नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम जो है पढ़ा रहे थे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा जो लिखी गई टीजीटी के सिलेबस में है हमारा संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उसी के आधार पे संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में हम सारी संधियों को लगभग क्रम से पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने स्वर संधि को पूरा पढ़ा दिया है। फिर व्यंजन संधि पढ़ा रहे थे। व्यंजन संधि का जो है हम अनुनासिक संधि तक हम पढ़ाए थे। इसके बाद छुट्टी होली की हो गई थी तो हम पढ़ा नहीं पाए, और किसी विशेष परिस्थिति के कारण भी हम कुछ दिन तक नहीं आ पाए आप लोगों के सामने, तो इसके लिए हम जो है आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। तो साथियों, अब से हम रेगुलर पढ़ाएंगे। तो आइए चलते हैं, आज हम अपने टॉपिक पे व्यंजन संधि, जो आगे हमने अनुनासिक संधि तक पढ़ाया था, यरो अनुनासिके अनुनासिको हुआ। उसके बाद उसका वार्तिक सूत्र हमने पढ़ाया था प्रत्यय भाषायाम नित्यम, वांग्मयम चिन्मयम, जिसके उदाहरण थे। इसके बाद आज जो हमारी अगली संधि है, 5 नंबर की जो संधि हमारी व्यंजन संधि है, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा लिखी गई जो किताब हमारी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका टीजीटी के सिलेबस में है, उसी के आधार पे हम आज व्यंजन संधि में अगली संधि पढ़ाएंगे, लत्व संधि। तो लत्व संधि का साथियों सूत्र हमारा है तोरली। क्या सूत्र है? तोरली सूत्र है। तोरली सूत्र जो हमारा लत्व संधि का है, ये सूत्र कहता है कि ता वर्ग के बाद यदि ला आए तो ता वर्ग के स्थान पर ला हो जाता है। सूत्र हमारा क्या कह रहा है? ता वर्ग के बाद, इसकी हम परिभाषा लिख देते हैं। ता वर्ग के बाद क्या आता है? यदि ला आए, यदि ला आता है तो ता वर्ग के स्थान पर ला आता है तो ता वर्ग के स्थान पर ला हो जाता है, ला हो जाता है। ये हमारा तोरली सूत्र है। तोरली सूत्र की परिभाषा है, यदि ता वर्ग का कोई वर्ण आए और उसके बाद ला आ जाए तो ता वर्ग के स्थान पर जो है ला हो जाता है। जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, जैसे हमारा उदाहरण बाबूराम सक्सेना में दिया है, तत् धन लयः। तत् धन लयः ये तोरली सूत्र का उदाहरण है। तत् धन लयः में जो तत् का ता है, ये तवर्ग का वर्ण है ता। उसके बाद कह रहा है यदि ला आता है, तो यहाँ लयः का ला आया है, तो कह रहा है तो ता वर्ग के स्थान पर ला हो जाता है। यानी इस ता के बाद ला आया है सूत्र के अनुसार, तो इस ता के स्थान पर कौन सा वर्ण हो जाएगा साथियों? ला हो जाएगा। किस सूत्र से हो जाएगा? तोरली सूत्र से। तोरली सूत्र से हो जाएगा हमारा क्या? ला। जब ये ला हो गया, ये ता जो है ला में परिवर्तित हो गया, तो हमारा शब्द क्या बन गया? ता है। ये तत् का जो ता है, ये इसके स्थान पे ला हो गया है, तो तल, तल हो गया। धन लयः है। जब हम इनमें संधि करेंगे तो ये हो जाएगा, चूंकि ये ला है, हलंत युक्त ला है, तो ये आधा लिख देंगे, फिर लयः का ला, लयः लिख देंगे। लयः शब्द आगे जुड़ जाएगा, तो हमारा शब्द क्या बन गया? तल लयः बन गया। किस सूत्र से बन गया साथियों? ये तोरली सूत्र से बन गया। तोरली सूत्र हमारा कह रहा है कि ता वर्ग के बाद यदि ला आता है तो इस ता वर्ग का, यानी ता वर्ग का संयोग से यहाँ पहला वर्ण ता ही है, तो ता के स्थान पर ला हो गया। किस सूत्र से हो गया साथियों? तोरली सूत्र से हो गया। जब ये ता का ला हो गया तो हमारा शब्द क्या बन गया? तल्लयः बन गया। और इसी तरह से अगला उदाहरण हमारा, एक उदाहरण और है, जैसे है विद्वान।
विद्वान धन लिखति है। क्या है साथियों? विद्वान धन लिखति हमारा अगला उदाहरण है। विद्वान धन लिखति। विद्वान धन लिखति में अब यहाँ इस सूत्र का नियम लगेगा कि नहीं, ये हम पहले देख लेते हैं। तो तोरली सूत्र कह रहा है कि ता वर्ग का कोई वर्ण हो और उसके बाद ला हो। तो विद्वान में जो ना है ये ता वर्ग का वर्ण है और कौन सा वर्ण है? पंचम वर्ण है। और उसके बाद ला लिखति में का ला आया है। तो तोरली सूत्र के अनुसार इस ता वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ला आदेश हो जाएगा। ला आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से हो जाएगा? तोरली सूत्र से। तोरली सूत्र से हो गया साथियों ला। जब ये ना का ला हो गया तो ये हमारा शब्द क्या बन गया? विद्वान। अब इस ना का ला हो गया तो हम यहाँ ला लिखेंगे, हलंत युक्त ला, विद्वान ला, फिर है लिखति। क्या हो गया? लिखति। जब हम इनमें संधि करेंगे तो ये हमारा संधियुक्त वर्ण क्या हो जाएगा? शब्द हमारा संधियुक्त शब्द बनेगा विद्वान। विद्वान हो गया। और ये ला है तो हम इसको ला ऐसे लिख देंगे, हलंत लगाएंगे, फिर लिखति जोड़ देंगे। विद्वान लिखति। और जो ये ना है ये ना अनुनासिक वर्ण हो के किस पे आदेशित हो जाता है? ला पे। तो एक रूप तो ये विद्वान लिखति का ए हो गया और एक रूप इसका और बनेगा। या तो हम विद्वान लिखति को इस तरह से भी लिख देते हैं, विद्वान दा के ऊपर अनुनासिक ना जो है बिंदी चंद्र बिंदी, फिर लिखति। ये रूप भी हमारा सही है। ये रूप भी हमारा सही माना जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से ये रूप भी सही हो गया और एक रूप तो ये हो गया और दूसरा रूप ये भी सही हो जाएगा, विद्वान लिखति। और ना जो है अनुनासिक हो करके ला पे आदेशित हो जाता है। तो ऐसे भी होगा। यानी ये रूप भी हमारा सही है और ये रूप भी हमारा सही है। तो विद्वान लिखति में ना के बाद ये ना जो है तावर्ग का वर्ण है, उसके बाद ला आया है, इसलिए तोरली सूत्र से इस ना का साथियों ला हो गया। तो हमारा शब्द बन गया विद्वान लिखति। विद्वान ला लिखति हम चाहे इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिखें। और एक चीज ध्यान देना है, ना हमारा अनुनासिक वर्ण है, इसलिए ये अनुनासिक जो वर्ण हमारा है ये दा के ऊपर आदेशित होगा जब हम इस तरह से लिखेंगे। और जब हम इस तरह से लिखेंगे विद्वान ला लिखति तो ला के ऊपर आदेशित हो जाता है। तो तोरली सूत्र के अनुसार विद्वान लिखति का दो रूप बना, एक रूप ये और एक रूप ये दोनों रूप ही सही माने गए हैं। तो अब हमारा जो अगली संधि है वो हमारी अगली संधि है, हमारी अगली संधि है जो अगली संधि में हमारा व्यंजन संधि में थत्व संधि है। तो थत्व संधि को साथियों हम अगली वीडियो में जो है पढ़ाएंगे तब। और आज के लिए हम बस इतना ही। इसको जो है आप अच्छे से समझ लीजिए। विद्वान लिखति में जो हमारा ये विद्वान का जो ना है उसके बाद ला आया है, इसलिए ना हमारा ता वर्ग का पंचम वर्ण है। तो इस ता वर्ग का पंचम वर्ण है तो ये ता वर्ग का वर्ण है ना, इसलिए इस ना के स्थान पे ला हो गया तोरली सूत्र से। तो हमारा शब्द बना विद्वान ला लिखति। चाहे हम इसको इस तरह से लिख दें या इस तरह से लिख दें। ना अनुनासिक जो है ऐसे लिखेंगे तो ला पे आदेशित होगा और इस तरह से लिखेंगे तो दा पे आदेशित हो जाता है। तो साथियों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृत।